दोस्तों, पैसा सभी को प्यारा होता है। सब चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, अच्छी जगह लगे, उनके लिए उनका यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो। लेकिन दुनिया में से कई सारे लोग हैं जो इस पैसे को गलत तरीके से आपसे छीनना चाहते हैं। और इसी में एक जो बहुत ही फेमस जो प्रैक्टिस आती है सामने, उसको हम कहते हैं फ्रॉड कॉल्स। तो मेरे पास भी कुछ दिन पहले एक आई थी फ्रॉड कॉल। आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए ताकि हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। आप देखते रहिए RDX। जैसे जैसे हमारा जो इंडिया है ये डिजिटल हो रहा है ना, फ्रॉड कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपने भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार फ्रॉड कॉल्स ज़रूर रिसीव की होगी, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे आपके पेरेंट्स ने की होगी, शायद आपके किसी दोस्त के पैसे भी चले गए होंगे, है ना। तो मेरे साथ फ्रॉड कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक अपनी रिज्यूम अपलोड किया था एक ऑनलाइन नौकरी वाली सर्च वाली साइट पे। उसका नाम था shine.com। और किसी ने वहाँ से मेरी प्रोफाइल उठाई, मुझे कॉल किया, कहा मैं एक ऑथेंटिक शाइन मेंबर हूँ और मैं मतलब shine.com से ही हम बात कर रहे हैं। आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो चुकी है कुछ 4 या 5 वैकेंसीज़ के लिए, तो हम आपको वैकेंसीज़ मेल कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप हमें मुझे वैकेंसीज़ मेल कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है जो कि कंपनी आपको देती है। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे रेफरेंस नंबर दे दीजिए, मैं ईमेल में जाके जो मेरे को ठीक लगेगा मैं जॉब्स वो अप्लाई कर दूँगा। उन्होंने कहा कि हम शाइन के ऑथेंटिक मेंबर्स से बोल रहे हैं और जो हम हैं वो 10 रुपीज़ चार्ज लेते हैं रेफरेंस नंबर जनरेट करने का। ये इसका मतलब है कि शाइन 10 रुपये चार्ज लेती है रेफरेंस नंबर जनरेट करने का। उसके बाद वो मुझे जॉब मेरे ईमेल में भेजती है। तो पहले तो मुझे मालूम था कि मुझे शक हुआ थोड़ा सा कि हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शाइन की जो वेबसाइट है उसमें ऐसा कभी लिखा ही नहीं है कि 10 रुपये किसी ने उनको देने हैं एक जॉब सर्च करने के लिए। तो मैंने उनको कहा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप रेफरेंस नंबर जनरेट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर उन्होंने मुझे एक वेबसाइट पे भेजा जिसका नाम था shinejob.net.in, जबकि जो रियल साइट है शाइन की वो है shine.com। तो मुझे पहले ही मालूम चल गया था क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप ऊपर राइट हैंड साइड पे जाइए, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, पेमेंट पेज पे लेके गए, वहाँ पे मेरा नाम वगैरह एड्रेस वगैरह फिल करवाया और मैंने फ़िल कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि हाँ, ये सब फिल करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने फ़िल कर दिया। उसके बाद आई बारी पेमेंट की। तो फिर उसमें जो है पेमेंट पेज आ गया और उसमें जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था वो 10 रुपीज़ ही था। फिर मैंने सोचा कि जिस अकाउंट में मेरे पास बैलेंस है मैं उसी से ट्राई कर लेता हूँ, 10 रुपये ही तो है, क्या हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरे को दिमाग में आया कि मेरे पास एक एम्प्टी ATM भी पड़ा था जो कि जिसको मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा था, उसके अंदर पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने वो वाला ATM उसके अंदर डाला, उसके अंदर कार्ड डिटेल्स डाले और उसके बाद उसको पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक OTP आया। तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन था ऑनलाइन साइट पे वो 10 रुपये का शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने फ़ोन पे आए हुए OTP को देखा तो वो ट्रांजैक्शन था लगभग 4,500 रुपये का। और मुझे उस टाइम हंसी निकलने लगी कि मुझे मालूम था कि ये फ्रॉड कॉल है और वो रियल में ही फ्रॉड थी। तो फिर मैंने उनके साथ कुछ ऐसे ही उनका टाइम वेस्ट किया। मुझे मालूम था ये फ्रॉड कॉल है। मैंने उनको कहा कि मेरा OTP नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। मैं आपको इसी कॉल रिकॉर्डिंग भी साथ में जोड़ के दे देता हूँ। फिर एट लास्ट मैंने उनको कहा कि मुझे मालूम है आप फ्रॉड कर रहे हैं, आपकी लोकेशन मैं ट्रेस कर चुका हूँ, और उन्होंने उसी टाइम फ़ोन रख दिया। वेल, ये तब था अगर मैं अलर्ट था, मुझे मालूम था कि ये एक फ्रॉड कॉल है। लेकिन उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे जब आपको मालूम नहीं होगा कि एक फ्रॉड कॉल है और अगर आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से पैसे मांग रहे हैं, वो भी थ्रू फोन। 2-4 चीज़ें आपको चेक करने के लिए कि कोई भी जो कॉल है वो फ्रॉड है या नहीं। पहली बात तो एक है ट्रू कॉलर, जिससे कि आपको मतलब पता लग ही जाता है कि ये नंबर कैसा है, या फिर फ्रॉड है, स्पैम है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं ये ट्रू है या फिर ये फ्रॉड है। फिर दूसरा जो बात आती है वो आती है लैंडलाइन और फ़ोन नंबर में। तो जो भी ऐसी कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, या फिर पेमेंट के लिए जो भी कहती हैं ऐसी कंपनीज़, उनके जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं लैंडलाइन से। उनका कोई भी नंबर मोबाइल फ़ोन से नहीं आएगा। तो अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन से आपको कोई नंबर आता है तो आप पहले ही अलर्ट हो जाइए कि नहीं ये फ्रॉड कॉल हो सकती है। जब भी कोई आपका ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड बात फ़ोन पे होती है तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें और अलर्ट हो जाइए। कभी भी आपका ATM पिन, ATM कार्ड डिटेल्स कभी भी फ़ोन पे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई ATMs जिसमें कि OTP आपके फ़ोन में नहीं आता है और पैसे डायरेक्ट बैंक से कट जाते हैं। तो इस टाइम में आपका जो पूरा अकाउंट बैलेंस है वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है।
फोर्थ टिप ये है कि जब भी आपसे कोई मनी रिलेटेड बात करे ऑनलाइन, तो आप उससे कहें कि हम आपके ऑफिस में आके मिल के आपको दे देंगे। अगर वो रेडी होता है तो ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कहा था। मैंने कहा था कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, तो मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ, मैं वहाँ आपके 10 रुपये पे करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत ही गंदा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्या मिंत्रा पे पैसे देते हैं जाके, या फिर जब ऑनलाइन पे करते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, अब मैं 10 रुपये फ़ोन में तो नहीं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से बात है। तो इसलिए अगर जब भी आपको कोई कहे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वेबसाइट पे लेके जाए, तो उस टाइम भी आप अलर्ट हो जाइए। तो जब भी आप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके फ़ोन पे एक OTP आता है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। तो उसमें उसका अमाउंट लिखा होता है, ट्रांजैक्शन ID लिखी होती है, साथ में कौन वो चीज़ मांग रहा है, कौन वो पैसे मांग रहा है, वो भी लिखा होता है। तो इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। और अगर जो प्राइस है जो आपने साइट पे देखा, मान लीजिए मैंने 10 रुपये देखा था और जो मेरे को OTP आया वो 4500 का था, अगर वेरिएशन है तो आप समझ जाइए कि एक फ्रॉड कॉल। ये थी वो सारी टिप्स जो कि आपको फ्रॉड कॉल से बचाएगी। हालांकि मैं अलर्ट था तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन ये आपके साथ भी हो सकता है या आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा।